प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल जेके एजुकेशन पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं शिक्षण अभिरुचि से संबंधित महत्वपूर्ण 40 प्रश्न। तो क्लास बहुत ही शानदार रहने वाली है। जितने भी BSTC 2024 और PTT 2024 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही शानदार ये क्लास रहने वाली है। तो क्लास को पूरा देखिए, जितना हो सके शेयर भी करना है और लाइक भी करना है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिएगा, पहला प्रश्न है आपके सामने कि कक्षा में छात्र छात्राओं का ध्यान विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे भाई, बताइएगा। यदि कक्षा के अंदर छात्र छात्राओं का ध्यान आपको विकसित करना है तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए दे रखा है कि छात्र छात्राओं में जिज्ञासा का विकास करेंगे, बच्चों को कहानियां सुनाएंगे, क्या भाषण भाषण ठीक प्रकार से तैयार करेंगे, या फिर कक्षा में जोर से बोलेंगे। क्या करेंगे भाई, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट होगा। 201 का क्वेश्चन नंबर 201 का आंसर क्या होगा, कमेंट करेंगे कि कक्षा में छात्र छात्राओं का ध्यान विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे। देखो, सबसे ज़्यादा और सटीक आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, कक्षा में छात्र छात्राओं में जिज्ञासा का विकास करेंगे। तो किसका विकास करेंगे, जिज्ञासा का विकास करेंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, बच्चों को कहानियां सुनाएंगे, गलत है। भाषण ठीक प्रकार से तैयार करेंगे, गलत है। कक्षा में जोर से बोलेंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा प्रश्न देखिएगा, कक्षा में सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में क्या करना चाहिए भाई। कक्षा में सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए। उन्मुक्त वातावरण रखे, क्या छात्रों को नियंत्रित रखे, उन्हें परंपराओं से नेट न दे, कदम कदम पर उनको सही दिशा प्रदान करे। कौन सा यहाँ पर होगा, 202 का आंसर कमेंट करेंगे कि कक्षा में सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखिएगा, यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, कदम कदम पर क्या करना चाहिए, उनको सही दिशा प्रदान करनी चाहिए। ओके, क्लास बहुत ही शानदार रहने वाली है। एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, 203 क्वेश्चन नंबर 203, आप विद्यालय में छात्रों में सहयोग की भावना विकसित करने के लिए क्या करेंगे भाई, बताइएगा। आप विद्यालय में छात्रों में सहयोग की भावना विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे। क्या इससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, क्या सभी शिक्षक मिलजुल कर कार्य करेंगे, विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करेंगे, या फिर मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को बताएंगे। कौन सा यहाँ पर राइट होगा, 203 का क्वेश्चन नंबर 203 का आंसर कमेंट करेंगे कि आप विद्यालय में छात्रों में सहयोग की भावना विकसित करने के लिए ऐसी स्थिति के अंदर आप क्या करेंगे भाई, विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करेंगे। जो भी ऑप्शन बी बता रहा है उसका राइट होगा। ठीक है, सभी शिक्षक मिलजुल कर कार्य करेंगे। ठीक है, यहाँ पर बी यहाँ पर राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 204, इसका आंसर क्या होगा। यदि आप एक शिक्षक हैं तो आप अपने विद्यार्थियों से किस प्रकार का व्यवहार करेंगे, बताएगा। यदि आप शिक्षक हैं तो आप अपने विद्यार्थियों के साथ में कैसा व्यवहार करेंगे। क्या असामान्य, लोकतांत्रिक, स्वतांत्रिक, या परिस्थितियाँ जैसी होगी, बताएगा। जैसी परिस्थितियाँ होगी वैसे आप व्यवहार करेंगे, बताएगा। 204 का आंसर क्या होगा, 204 क्वेश्चन नंबर 204 का आंसर क्या होगा भाई। देखो, लोकतांत्रिक, कैसा व्यवहार होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए। जो भी बता रहा है उसका राइट हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 205, इसका आंसर क्या होगा भाई। 205 का आंसर कमेंट करेंगे। अध्यापकों के सुझाव के बावजूद कोई अपनी स्वच्छता का ध्यान नहीं रखता है ना। अध्यापकों के सुझाव के बावजूद कोई अपनी स्वच्छता का ध्यान नहीं रखता है तो अध्यापक को चाहे कि वह छात्र को अर्थदंड दे, क्या उसके अभिभावक को सूचित करे, कारण का पता करे, या फिर अन्य छात्रों के समक्ष उसे शर्मिंदा करे। क्या होगा भाई यहाँ पर आंसर, 205 का आंसर कमेंट करेंगे। देखो, अन्य छात्रों के समक्ष उसे शर्मिंदा क्यों करेंगे, ये तो गलत हो गया। उसके अभिभावक को सूचित करे, नहीं। देखो, छात्र को अर्थदंड दे, नहीं होगा। कारण सबसे पहले क्या करेंगे भाई, कारण पता करेंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। 205 का सबसे उचित उत्तर कौन सा है, कारण का पता करे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 206 का आंसर कमेंट करेंगे भाई। 206 का आंसर क्या होगा। जो छात्र कक्षा में निरंतर प्रश्न पूछते रहते हैं उन्हें क्या करना है, उन्हें देखिएगा क्या करना चाहिए। जो छात्र कक्षा में निरंतर प्रश्न पूछते रहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, दंडित किया जाना चाहिए। क्या क्या उन्हें दंड देना चाहिए। उन्हें कक्षा के वाद विवाद में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। क्या उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। क्या प्रश्नों का उत्तर स्वयं ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या कौन सा आंसर यहाँ पर राइट होगा, 206 का क्या होगा भाई। जो छात्र कक्षा में निरंतर प्रश्न पूछते रहते हैं उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। जो भी सी बता रहा है उसका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
प्रश्न 207 का आंसर क्या होगा कमेंट करेंगे। प्रश्न संख्या 207 का आंसर कमेंट करें कि शिक्षक छात्र के लिए क्या होता है, पिता की स्थिति में होता है क्या, मित्र व हितैषी की स्थिति में होता है, माता की स्थिति में होता है, या फिर ये सभी। 207 का आंसर क्या होगा भाई बताएगा। शिक्षक छात्र के लिए मित्र व हितैषी की स्थिति के अंदर होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। जो भी बता रहा है उसका राइट हो जाएगा। चलेंगे एक बार आगे अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 208 का उत्तर क्या होगा। 208 का उत्तर कमेंट करेंगे कि छात्रों को अपनी मातृभाषा के ज्ञान में वृद्धि हेतु क्या सुझाव संभव है। बताइएगा छात्रों को अपनी मातृभाषा के ज्ञान में वृद्धि हेतु क्या सुझाव संभव है। ऑप्शन ए दे रखा है कि घर तथा विद्यालय में मातृभाषा का ही प्रयोग करें क्या। बी दे रखा है केवल मातृभाषा की पुस्तकों का प्रयोग करें। मातृभाषा के प्रयोग के बीच बीच में अन्य भाषाओं का भी प्रयोग न करें। उपरोक्त सभी सुझाव आवश्यक है। 208 का आंसर क्या होगा भाई। क्या होगा भाई ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा क्या। ऑप्शन सी जो भी बता रहा है उसका राइट हो जाएगा। मातृभाषा के प्रयोग के बीच बीच में अन्य भाषाओं का प्रयोग नहीं करे तभी क्या होगा मातृभाषा के ज्ञान में वृद्धि हेतु वृद्धि की जा सकती है ना, मातृभाषा के ज्ञान में वृद्धि की जा सकती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 209वां प्रश्न क्या कहता है। 209 का आंसर कमेंट करेंगे। शिक्षक का वह गुण जो उसे अन्य व्यवसायियों से अलग करता है वह कौन सा गुण आ जाएगा। बताइएगा क्या कर्मठता है, क्या कर्मठता है, भाषण देने में निपुणता है, क्या अध्ययनशीलता है, या फिर ये सभी। 209 का आंसर क्या होगा भाई। शिक्षक का वह गुण जो उसे अन्य व्यवसायियों से अलग करता है वह कौन सा हो जाएगा, अध्ययनशीलता। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, जो भी सी बता रहा है उसका राइट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 210 का आंसर कमेंट करेंगे। क्या होगा भाई आंसर इसका। किसी भी प्रभावी संचार प्रणाली में प्रतिपुष्टि का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा किसी भी प्रभावी संचार प्रणाली में प्रतिपुष्टि का प्रयोग किया जाता है विषय वस्तु को और गहराई से जानने के लिए, ग्राहक के दोषों का पता लगाने के लिए, प्रेषण के दोनों का पता लगाने के लिए, या फिर प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन करने के लिए। 210 का आंसर क्या होगा भाई। देखिएगा किसी भी प्रभावी संचार प्रणाली में प्रतिपुष्टि का प्रयोग यदि किया जाता है तो प्रेषण के दोषों का पता लगाने के लिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा 211वां प्रश्न क्या कहता है। प्यारे विद्यार्थियों, छात्रों में बड़ों के प्रति आदर की भावना के विकास के लिए हमें क्या करना चाहिए। बताइएगा छात्रों में बड़ों के प्रति आदर की भावना का विकास करने के लिए कक्षा में उपयुक्त उदाहरण देना चाहिए क्या, कि ये सही है। अभिभावकों को यह जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए, क्या ये सही है। आदर भाव के महत्व को बताना चाहिए, क्या ये सही होगा। या शिक्षक को स्वयं अपने से बड़ों के प्रति आदर प्रदर्शित करना चाहिए। यहाँ पे सबसे सटीक उत्तर क्या होगा। 211 का आंसर बहुत ही शानदार प्रश्न है। बताइएगा छात्रों में बड़ों के प्रति आदर की भावना के विकास के लिए क्या करना चाहिए। देखो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, शिक्षक को स्वयं अपने से बड़ों के प्रति आदर प्रदर्शित करना चाहिए ताकि छात्र उसको देख कर वो भी सीखे, है ना। तो 211 का आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। बताइएगा 212 का आंसर क्या होगा कि भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका यहाँ पर गलत है, कि बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, या उसके प्रयोगों के समर्थन या भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। कौन सा यहाँ पर राइट होगा। 212 का आंसर कमेंट करेंगे। क्या होगा भाई भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका यहाँ पर गलत हो जाएगा। देखो बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना ये तो सही है ना। और उसके प्रयोगों के समर्थन ये भी सही है। भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध करना ये भी सही है, लेकिन उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, अमान्य क्यों करेंगे भाई। ऑप्शन ये तो गलत हो जाएगा। तो बी यहाँ पर क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 213वां क्वेश्चन देखिएगा। 213 का आंसर कमेंट करेंगे। देखिएगा यहाँ पर कक्षा में शांत वातावरण तभी रह सकता है जब। बताइएगा कक्षा में कब शांत वातावरण होगा, जब कठोर अनुशासन हो, अध्यापक और छात्रों में परस्पर सहयोग होना चाहिए, केवल छात्रों का सहयोग हो, या मनोरंजक कहानी सुनाई जाए। कौन सा यहाँ पर राइट होगा। देखो कक्षा में शांत वातावरण तभी रह सकता है जब क्या हो, अध्यापक और छात्रों में परस्पर सहयोग हो। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, 213 का आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन बी। ओके, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्या होना चाहिए, अध्यापक और छात्रों में परस्पर सहयोग होना चाहिए। यदि आपको किसी प्रश्न में आपत्ति है तो आप कमेंट करके जरूर बताना, अगली वीडियो के अंदर उसका निवारण किया जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 214वां प्रश्न है कि आपके विचार में, बताइएगा आपके विचार में विद्यालय में छात्रों के शैक्षिक भ्रमण का प्रबंध करना आवश्यक होता है, क्योंकि इससे क्या होगा भाई, इससे अभिभावक प्रसन्न होते हैं,
छात्रों को कुछ दिनों विद्यालय नहीं आना पड़ता है क्या? अध्यापक कुछ दिनों तक कक्षा शिक्षण से मुक्त रहते हैं क्या? या छात्रों को प्रत्यक्ष संपर्क से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है? 214 का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आ जाएगा। क्या होगा भाई इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? 214 का आंसर कमेंट करेंगे। देखो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। सबसे सटीक आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। छात्रों को प्रत्येक संपर्क से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। वो देखकर किसी चीज के बारे में जान पाते हैं और सीख पाते हैं ना। तो 214 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, प्रत्यक्ष संपर्क से। ओके, तो 214 का कौन सा होगा? ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निबंधात्मक परीक्षाएं विश्वसनीय नहीं होती क्योंकि? बताइएगा निबंधात्मक परीक्षाएं विश्वसनीय क्यों नहीं होती है? इनके परिणाम सदैव समान नहीं होते क्या? इनकी जांच की विधियां अलग अलग होती है? इनके उत्तर प्राय विभिन्न बहुत भिन्न होते हैं? या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइएगा 215 का आंसर क्या होगा? देखो इनके परिणाम सदैव समान नहीं होते हैं, इसलिए निबंधात्मक परीक्षाएं विश्वसनीय नहीं होती है। ओके, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य क्या है भाई? बताइएगा आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? कि बालक में आत्मविश्वास पैदा करना है क्या? बालक को बुराइयों से बचाना है? बालक को ज्ञान देना है? या फिर ये सभी? तो 216 का आंसर क्या होगा? 216 का आंसर कमेंट करेंगे कि आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? बालक में आत्मविश्वास पैदा करना। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 217वां प्रश्न क्या कहता है इसके बारे में जान लेते हैं और आंसर भी कमेंट कर दे कि आपके विचार में शिक्षा में हो रहे ह्रास को रोकने के लिए आवश्यक है। बताएगा आपके विचार से शिक्षा में हो रहे ह्रास को रोकने के लिए आवश्यक है। क्या विद्यालय में पुलिस की व्यवस्था की जाए? क्या विद्यालय में खेल की समुचित व्यवस्था की जाए? या छात्र छात्राओं में गृह कार्य के प्रति अभिभावक की जागरूकता? या फिर अध्यापकों द्वारा नियमित कक्षा शिक्षण? कौन सा होगा भाई? 217 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन प्रश्न इंपोर्टेंट भी है। 217 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, अध्यापकों द्वारा नियमित कक्षा शिक्षण। क्या होगा भी इसका आंसर? डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर कमेंट करेंगे कि भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है। बताइएगा 218 का आंसर क्या होगा भाई? भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन कैसा काल है? या कम महत्वपूर्ण, अमहत्वपूर्ण, या फिर अति संवेदनशील, या फिर निरपेक्ष? क्या होगा? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, जो भी अति संवेदनशील बता रहा है उसका राइट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। शिक्षा के स्वरूप के संबंध में आपका क्या विचार है? बताएगा शिक्षा के स्वरूप के संबंध में आपका कैसा विचार है भाई? शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए क्या? शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति को आगे चलकर स्वावलंबी बनाए? शिक्षा ऐसी हो जो देश के सभी नागरिकों को एक सूत्र में बांध सके? क्या होगा भाई इसका आंसर? इसका आंसर कमेंट करेंगे। 219 का आंसर क्या होगा? देखो यहाँ पर सभी विकल्प सत्य हो जाएंगे। ठीक है, शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए, ये भी राइट है। शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति को आगे चलकर स्वावलंबी बनाए, ये भी सही हो जाएगा। और शिक्षा ऐसी हो जो देश के सभी नागरिकों को एक सूत्र में बांध सके। तो ऑप्शन ए और बी सी तीनों यहाँ पर राइट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 220 का आंसर कमेंट करेंगे। 220 का आंसर क्या होगा? यदि आपके घर वालों को आपका अध्यापिका बनना पसंद नहीं है, क्या पसंद नहीं है भाई? अध्यापिका बनना पसंद नहीं है, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? ऐसी स्थिति के अंदर आप क्या करेंगे? अध्यापिका बनने का विचार छोड़ देंगे क्या? या घर वालों की कोई परवाह नहीं करेगी, अध्यापन कार्य के पक्ष में दलील देंगी, या उनकी इच्छानुसार कोई दूसरा व्यवसाय आप चुनेंगी? 220 का आंसर क्या होगा? 220 का आंसर कमेंट करेंगे। बताएगा यदि आपके घर वालों को आपका अध्यापिका बनना पसंद नहीं है तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे? अध्यापन कार्य के पक्ष में दलील देंगी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा 220 का आंसर। चलते हैं आगे। 21वां प्रश्न। 221वां प्रश्न क्या कहता है? इसका आंसर कमेंट करें कि पाठ्य में नैतिक शिक्षा के शामिल करने के विषय में आपका क्या विचार है? यह छात्रों के चरित्र के विकास के लिए लाभकारी हो सकती है, इसका कोई लाभ नहीं है, यह छात्रों पर एक बोझ मात्र है, या फिर नैतिक शिक्षा केवल पुस्तकों द्वारा नहीं दी जा सकती है? 221 का आंसर क्या होगा? 221 का आंसर कमेंट करेंगे कि पाठ्य में नैतिक शिक्षा के शामिल करने के विषय में आपका क्या विचार हो सकता है? 221 का आंसर क्या होगा? जो भी ए बता रहा है उसका राइट हो जाएगा। यह छात्रों के चरित्र के विकास के लिए लाभकारी हो सकती है ना, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 222 का आंसर क्या होगा? 222 का आंसर कमेंट करेंगे कि विशिष्ट बालक वह होते हैं। बताएगा विशिष्ट बालक किसे कहेंगे? जो शारीरिक रूप से औसत से विशिष्ट हो,
मानसिक रूप से औसत से विशिष्ट हो, या सामाजिक रूप से औसत से विशिष्ट हो, या फिर मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक रूप से औसत से विशिष्ट हो। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा? 222 का आंसर कमेंट करेंगे। जो भी डी बता रहा है उसका राइट हो जाएगा। मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक रूप से औसत से विशिष्ट हो। ठीक है, वही क्या कहलाएंगे? विशिष्ट बालक कहलाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 223 का आंसर क्या होगा? 223 का आंसर कमेंट करेंगे। इसका आंसर क्या होगा भाई? छात्र नैतिक शिक्षा को तभी ग्रहण कर सकते हैं जब शिक्षक स्वयं उसका आचरण करेंगे। क्या परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाए तब करेंगे, या फिर नैतिक शिक्षा सबके लिए अनिवार्य कर दी जाए, या नैतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम से जोड़ देना चाहिए? तो 223 का आंसर क्या होगा भाई? छात्र नैतिक शिक्षा को तभी ग्रहण कर सकते हैं जब क्या होगा? शिक्षक स्वयं उसका आचरण करेंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। कौन सा होगा भाई 223 का आंसर? ऑप्शन ए, शिक्षक स्वयं उसका आचरण करे तभी क्या हो सकता है? छात्र नैतिक शिक्षा को तभी ग्रहण कर सकते हैं। आगे चलेंगे 224 की ओर। क्वेश्चन नंबर 224 देखिएगा। आपके दृष्टि में छात्रों का अधिकतम विकास होगा, बताएगा आपके दृष्टिकोण में छात्रों का अधिकतम विकास कब होगा? जब शारीरिक परिश्रम द्वारा, मानसिक कार्यों द्वारा, या फिर अच्छे साहित्य द्वारा, या फिर सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा। कौन सा यहाँ पर राइट होगा? 224 का आंसर कमेंट करेंगे भाई। कब होगा आपके दृष्टि में छात्रों का अधिकतम विकास कब होगा? देखो, मानसिक कार्यों के द्वारा छात्रों का अधिकतम विकास होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलते हैं आगे 225 की ओर। 225वें प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे। इसका आंसर क्या होगा? व्यय और दंड का प्रभाव बच्चों को अनुशासनहीन बना सकता है। तो इस कथन से आप क्या सहमत है? पूर्ण सहमत है, या फिर आंशिक रूप से सहमत है, या फिर अनिश्चित है, या फिर पूर्ण सहमत है? पूर्ण असहमत है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा? 225 का। देखिएगा, भय और दंड का प्रभाव बच्चों को अनुशासनहीन बना सकता है, इस कथन से हम आंशिक रूप से सहमत है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। कौन सा होगा भाई? ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आंशिक रूप से सहमत है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। चलते अगले प्रश्न की ओर। 226वां प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे कि आपके विचार में शिक्षा क्या है? बताइएगा, आपके विचार में शिक्षा क्या है? साक्षर बनाने का साधन है, एक राष्ट्र कर्तव्य है, समाज सुधार का साधन एवं माध्यम है, या फिर मानव संस्कार रूपी आवरण हो जाएगा? 226 का आंसर क्या होगा भाई? जो भी सी बता रहा है उसका राइट हो जाएगा। समाज सुधार का साधन एवं माध्यम है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 227 का आंसर क्या होगा? 227 का आंसर कमेंट करेंगे कि बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? बताइएगा, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन जो है किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक आ जाएगा? क्या माध्यमिक शिक्षक के लिए, विश्वविद्यालय शिक्षक के लिए, प्राथमिक शिक्षक के लिए? तो ऑप्शन सभी यहाँ पर राइट हो जाएंगे। सभी के लिए ये जो है मनोविज्ञान का अध्ययन आवश्यक है। ठीक है, माध्यमिक शिक्षक के लिए भी, विश्वविद्यालय शिक्षक के लिए भी, और प्राथमिक शिक्षक के लिए भी आवश्यक आ जाएगा मनोविज्ञान। चलते हैं आगे 228 की ओर। 228 का आंसर कमेंट करेंगे। निम्न में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारण है? बताइएगा, कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारण आ जाएगा? कंप्यूटर, आनुवंशिकता, राजनीतिक दल, या फिर परिवार? 228 का आंसर क्या होगा भाई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। निम्न में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारण आ जाता है? तो परिवार। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 229 का आंसर कमेंट करेंगे। एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या सिखाना चाहिए? लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास, विपरीत परिस्थितियों में भी संयम व संतुलन नहीं खोना, या समय का सदुपयोग? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा? 229 का आंसर कमेंट करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आ जाता है और एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न भी है। बताइएगा 229 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ये सभी। ठीक है, तो एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास सिखाने चाहिए, विपरीत परिस्थितियों में भी संयम व संतुलन नहीं खोना, इस प्रकार से आपको शिक्षक को सिखाना चाहिए, और समय का सदुपयोग करना भी शिक्षक को सिखाना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 230वां प्रश्न क्या कहता है? आपके ख्याल में छात्रों के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम वह है जो, बताएगा, उनके विकास में सहायक हो, छात्रों के स्तर के अनुरूप हो, समाज की आवश्यकता को पूरा करे? तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। सभी कथन क्या हो जाएंगे? यहाँ पर सत्य हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 231 का आंसर कमेंट करेंगे भाई। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस वर्ष में हुई है? बताएगा, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस वर्ष के अंदर हुई है? क्या 2000 या फिर 2001 के अंदर, 2000 से 2004, 2005, या फिर 2014 से 2015 के मध्य? कब हुई है भाई सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत? तो 2000 से 2001 के बीच में। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 232वां प्रश्न क्या कहता है? कक्षा शिक्षण की विश्लेषणात्मक विधि के अधीन छात्र
अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है क्या? दो ज्ञात तथ्यों की तुलना करता है, दो ज्ञात तथ्यों का विश्लेषण करता है, या फिर ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है? तो शिक्षण की विश्लेषणात्मक विधि यहाँ से आपसे पूछी गई है। इसके अध्ययन छात्र क्या करता है भाई? 232 का आंसर कमेंट करेंगे, अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, 232 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 233 का आंसर क्या होगा? औपचारिक शिक्षा बताएगा। अनौपचारिक शिक्षा किनके लिए है? बताएगा अनौपचारिक शिक्षा किनके लिए आ जाएगी? जो शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ चुके हैं, उन बच्चों के लिए जो कहीं कोई काम कर रहे हैं, या फिर उन बच्चों के लिए जो स्कूल नहीं जाते। अनौपचारिक शिक्षा किनके लिए है भाई? ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा किनके लिए है? जो शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ चुके हो, और उन बच्चों के लिए जो कभी कोई काम कर रहे हो, या फिर उन बच्चों के लिए जो कभी स्कूल नहीं जाते, तो उनके लिए क्या हो जाएगी? औपचारिक शिक्षा हो जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, 234 की ओर। प्रश्न संख्या 234 का आंसर कमेंट करेंगे भी। इसका आंसर क्या होगा? विद्यालय में छात्रों के भागने का कारण क्या आ जाएगा? तो बताइएगा, विद्यालय से छात्रों के भागने का प्रमुख कारण क्या है? रुचिकर कक्षा शिक्षण न होना, छात्रों की शिक्षा में रुचि न होना, या छात्रों को दंड न देना, या फिर अध्यापकों की समस्या के प्रति उदासीनता। कौन सा होगा भी? ऑप्शन ऑप्शन कौन सा यहाँ पर राइट होगा? 234 का। विद्यालय से छात्रों के भागने का प्रमुख कारण क्या है? अध्यापकों की समस्या के प्रति उदासीनता। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 235 का आंसर कमेंट करेंगे। इसका आंसर क्या होगा? बाल मनोवैज्ञानिक बताएगा। बाल मनोविज्ञान है। ठीक है, बाल मनोवैज्ञानिक है भाई यहाँ पर। ठीक है, तो बाल मनोवैज्ञानिक की सहायता से शिक्षक किस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकता है? बताएगा, शिक्षक किस प्रकार की किस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकता है? कि छात्रों की अभिरुचि का, छात्रों की क्षमता का, या फिर छात्रों का चेतन और अचेतन व्यवहार का, या फिर ये सभी। ऑप्शन क्या कौन सा राइट होगा? 235 का आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो भी डी बता रहा है उसका राइट हो जाएगा। ओके, चलते अगले प्रश्न की ओर। 236वां प्रश्न क्या कहता है? कि कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें प्रश्नोत्तर की आवश्यकता नहीं पड़े, अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, या फिर छात्र अध्यापक से शंका समाधान करे, या फिर अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे। तो 236 का आंसर क्या होगा भाई? कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें क्या होगा? 236 का आंसर 236 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे। कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे। चलते आगे। 237 का आंसर क्या होगा? कि विद्यालय में सभी शिक्षकों को समय पर आना चाहिए, क्योंकि इससे विद्यालय के सभी कार्यक्रम समय पर होंगे। क्या? छात्रों में अच्छी आदत का विकास होगा, विद्यालय में अनुशासन कायम होगा, या फिर उपरोक्त सभी बातों का विकास होगा। कौन सा होगा भाई? ऑप्शन प्रश्न संख्या 237 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी बातों का क्या होगा भाई? विकास होगा। चलते हैं आगे। 238 का आंसर कमेंट करेंगे कि बच्चों की पढ़ाई के प्रति गंभीर न होने का कारण क्या है? बताएगा, जीवन के स्पष्ट लक्ष्य का अभाव, शिक्षक के द्वारा उन्हें पुष्ट पोषण नहीं मिलना, या फिर अशिक्षित पारिवारिक परिवेश, या फिर ए और बी दोनों। तो 238 का आंसर क्या होगा भाई? बच्चों की पढ़ाई के प्रति गंभीर नहीं होने का प्रमुख कारण क्या है? जीवन के स्पष्ट लक्ष्य का अभाव। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलते हैं आगे। 239 का आंसर कमेंट करेंगे कि किस शैली के शिक्षण को आधुनिक युग में उत्तम माना गया है? बताएगा, किस शैली के शिक्षण को आधुनिक युग में उत्तम माना गया है? कि आदर्शवादी शिक्षण, प्रयोगात्मक शिक्षण, या फिर व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित मनोवैज्ञानिक शिक्षण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 239 का आंसर क्या होगा? आदर्शवादी शिक्षण। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो भी ए बता रहा है उसका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि लास्ट प्रश्न बचा है अपने सामने। तो इसका आंसर कमेंट करेंगे, अंत भला तो सब भला। क्या हो जाएगा भाई इसका आंसर? कि वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ना चाहिए। इसका अभिप्राय क्या होगा? क्या समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, या फिर अपवर्जक शिक्षा? क्या होगा भाई? 240 का आंसर। 40 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, तो वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ना चाहिए। इसका अभिप्राय क्या है? समावेशी शिक्षा। ठीक है, सबको क्या होनी चाहिए? समग्र शिक्षा देनी चाहिए, समान शिक्षा देनी चाहिए। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। 240 का ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। तो ये थे अपने सामने 40 प्रश्न, जो कि क्लास बहुत ही शानदार रही है। तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, जोर लगा के इसको एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर भी करना है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।